अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। बाबर आजम को कौन नहीं जानता, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, मायनाज प्लेयर हैं। और ऐसा अक्सर होता है, जो बड़ा आदमी होता है, जो इंसान तरक्की पजीर होता है, तरक्की याफ्ता होता है, उसके गिर्द कंट्रोवर्सीज जन्म भी लेती रहती हैं और कंट्रोवर्सीज अट्रैक्ट भी होती रहती हैं। लेकिन अब की बात जो कंट्रोवर्सी जिसने बाबर आजम को घेर लिया है वो उनके एक साबिका रिश्ते के हवाले से है। एक ऐसी खातून जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने आज से बाबर आजम के साथ अपने 10 साल पुराना रिश्ता, जो कि अभी तक चल रहा था, अब से कुछ दिन पहले वो खत्म हुआ, 10 साल से रिश्ता चल रहा है और अब से कुछ दिन पहले खत्म हुआ, उसकी पूरी दास्तान सुनाई। किस तरह से बाबर आजम ने जिनसी इस्तेहसाल किया, जिनसी तौर पे उस खातून को इस्तेमाल किया, किस तरह से बाबर आजम ने माली तौर पे उस खातून का इस्तेमाल किया, बाबर आजम कैसे कैसे उस खातून को धोखा देता रहा, उसका इस्तेमाल करता रहा आगे बढ़ने के लिए, ऊपर जाने के लिए। इस औरत ने अपने बयान में सब कुछ लिख दिया है, कह दिया है। नाज़रीन, इस औरत का दावा यह है, आपको मैं डिटेल बताता हूं आज की वीडियो में। इसका दावा यह है कि चूंकि इसका खानदान और बाबर आजम का खानदान एक ही मोहल्ले में रहते थे लाहौर में, और एक ही जो स्कूल है वहां पर पढ़ा करते थे, लिहाजा इनकी आपस में आज से कुछ 10-12 साल पहले दोस्ती का आगाज हुआ, दोस्ती शुरू हुई। दोस्ती जब शुरू हुई नाज़रीन, तो उस दौरान जो है वो ये बाबर आजम को पसंद करने लगी और बाबर आजम भी इस खातून को पसंद करने लगा। अब इस खातून का दावा यह है कि जब हमने अपने माँ बाप के साथ अपनी शादी की बात की, अपनी अपनी पसंद का बताया माँ बाप को, शादी की बात की, तो माँ बाप ने इनकार कर दिया। अच्छा, माँ बाप का इनकार करना था कि बाबर आजम ने यह प्रपोजल दिया इस लड़की को कि ऐसा करते हैं, भाग चलते हैं। चूंकि वालिदैन हमारे शादी के लिए तैयार है नहीं, तो हम भाग चलते हैं। लड़की कहती जी मैं मोहब्बत में गिरफ्तार थी, मोहब्बत में अंधी थी, मैंने बाबर आजम की बात मानी, मैं भाग गई। अब लड़की का यह दावा है कि हम एक किराए के घर में रहते थे, कभी कहीं तो कभी कहीं। वो कहती है कि 2011 में बाबर ने मुझे घर से भगाया और मुख्तलिफ घरों में किराए पर रखता रहा। अच्छा, इस दौरान वो लड़की कहती है मैंने बाबर से कई दफा कहा कि मुझसे शादी कर लो, लेकिन बाबर ने यही कहकर टाल दिया हमेशा कि अभी चूंकि हालात ठीक नहीं है लिहाजा शादी नहीं कर सकता। लड़की को लगा कि चूंकि बाबर भी अपने घर वालों को छोड़कर मेरे साथ भागा है, लिहाजा मेरे साथ सिंसियर है और सिंसियर ही रहेगा। अब ये कहती है कि 2014 आ गया, ऐसा ऐसा करते करते 2014 आ गया। 2014 में मैंने अपना सलून बनाया। इससे पहले मैं किसी ब्यूटी पार्लर पर नौकरी किया करती थी और जो भी कमाती थी 25, 30 से 40 हजार, वो सारा का सारा बाबर पे लगा देती थी। बाबर के क्रिकेट के शौक को पूरा करने के लिए मैं अपनी सारी की सारी तनख्वाह बाबर पर खर्च कर दिया करती थी। उसने अगर शहर से बाहर जाना है तब भी मैं खर्चा कर रही हूं, उसको क्रिकेट प्रैक्टिस करनी है, उसको उसके लिए फिटनेस का ख्याल रखना है, सामान जो कुछ भी चाहिए मैं प्रोवाइड किया करती थी। ये लड़की दावा कर रही है। अब 2014 आ जाता है और ये लड़की कहती है कि मैं अपना सलून तब तक बना चुकी होती हूं। सलून कहती है चलने लग जाता है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन सलून के भी, यानी ब्यूटी पार्लर जो है, उसकी भी जो कमाई थी वो सारी की सारी मैं बाबर आजम पर ही लगा रही थी, क्योंकि इसको क्रिकेटर बनना था और क्रिकेटर बन के इसको कामयाब होना था, लिहाजा इसको पैसे चाहिए होते थे। हम साथ रहते थे, एक ही घर में, एक ही कमरे, एक ही बिस्तर पर सोया करते थे। अब ये लड़की देखें, लड़की सारा का सारा कसूर बाबर पर डाल रही है। मर्जी तो इसकी भी शामिल थी ना, कि जानते हुए भी कि शादी नहीं हुई और शादी के बावजूद आप साथ एक कमरे में रह रहे हैं, एक बिस्तर पर सो रहे हैं, जो बाकी चीजें हो रही हैं वो तो फिर मेरे ख्याल है वो बताने की जरूरत नहीं है। लड़की खुद कह रही है कि मुझे जिनसी तौर पर इस्तेमाल किया। अब मुझे समझ नहीं आती कि आप किसी को इस्तेमाल कैसे कर सकते हो जब तक कि आपकी अपनी मर्जी शामिल ना हो। आपको पता है ना कि आपकी शादी नहीं हुई इस शख्स के साथ, तो फिर आप भाग क्यों रहे हो उसके साथ और भाग के रह क्यों रहे हो उसके साथ? अब आप कह रहे हो जनाब जिनसी तौर पे मुझे इस्तेमाल किया जा रहा है। खैर आगे बढ़े जनाब, मैं यहां पे ना लड़की को कसूरवार ठहरा रहा हूं और ना ही बाबर आजम का बेगुनाह ठहरा रहा हूं। दोनों का अपना अपना किरदार रहा है। वो कहती है कि जनाब 2014 में ही जब बाबर का पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद उसका रवैया तब्दील होना शुरू हुआ। फिर कौन सी शादी, कहां से शादी, मतलब शादी पर टाल मटोल जो है वो ज्यादा होने लग गई। इस दौरान की लड़की कहती है 2016 में मैं हामला हो गई, मुझे बच्चा होने वाला था, मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। लिहाजा बाबर और उसके दोस्तों में, जिसमें साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल कादिर का बेटा भी शामिल है जो खुद भी क्रिकेटर है, ये मुझे एक जगह लेकर गए। एक बड़ी ही गुंजानाबाद जगह थी, उसमें कहीं जाके एक छोटा सा एक अस्पताल टाइप, क्लिनिक टाइप जिसे कह ले वो था।
वहां पर एक डॉक्टर, लेडी डॉक्टर के जरिए इन्होंने मेरा इस्तिकाक़े हमल यानी एबॉर्शन करवा दिया। मुझे धोखा देकर लेकर गए कि डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं बच्चे के लिए, और वहां पर कुछ ऐसा खिलाया कि मेरा बच्चा जाया हो गया, मेरा हमल जाया हो गया। ये इस लड़की का दावा है। अच्छा, अब हमल कैसे होता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत तो नहीं है। तो भाई जो उससे पहले हो रहा था उस वक्त ख्याल करना चाहिए था ना आपको भी। खैर आगे जनाब इसका दावा यह है कि बाबर ने मुझ पे जोर डालना शुरू कर दिया जब बाबर का ये सारा मसला हुआ, हामला। अच्छा ये भी बता दूं आपको, लड़की बार बार कह रही कि इस दौरान मुझे बाबर आजम मारता भी बहुत था, और खास तौर पे जब उसको ये पता चला कि मैं हामला हूं, प्रेग्नेंट हूं, तब बाबर आजम ने मुझे और मारना शुरू कर दिया गुस्से में आके। ठीक है जी, बाबर ने मुझे 2016 में ये कहा कि बच्चा जाया हो गया, अब तुम ऐसा करो कि अब तुम जाओ अपने घर वालों से सुलह कर लो, क्योंकि मैं पाकिस्तान से बाहर होता हूं ज्यादा क्रिकेट के लिए, मैं यहां पर नहीं होता, तुम अकेली रहोगी, तुम घर वालों से सुलह कर लो, घर वालों के साथ रहकर रहना शुरू कर दो। लड़की कहती है जी मैंने शुरू कर लिया, अपने घर वालों से सुलह की किसी ना किस तरह से करके, और घर वालों के साथ रहना शुरू कर दिया। अब लड़की कहती थी कि मैंने 2017 में भी पुलिस रिपोर्ट कराई थी कि यह शख्स मुझे धोखा दे रहा है, मेरा जिनसी इस्तेहसाल कर रहा है, मुझे मारता पीटता भी है, मुझसे जिनसी ताल्लुक सेक्सुअल एक रिलेशनशिप भी रखा हुआ है, पुलिस ने मेरी बात नहीं सुनी। ये कहती है मैंने पीसीबी भी कॉल की, मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कई दफा कॉल की, लेकिन हर दफा मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये जवाब मिलता था कि बीबी ये आपका पर्सनल मामला है, आपका निजी मामला है, हमारे प्लेयर का निजी मामला है, इससे हमारा पीसीबी का, उसकी क्रिकेट का इससे कोई लेना देना नहीं है। लिहाजा इस बीबी का दावा यह है कि मैंने लाखों रुपए बल्कि करोड़ों रुपए बाबर आजम पे खर्चे, यहां तक कि आईफोन तक, फोन तक, लेटेस्ट फोन भी इसको किस्तों पे लेकर दिया करती थी बाबर आजम को, मेरे खर्चे पे ये क्रिकेटर बना है। वो कहती है कि मैं इससे पैसे वापस नहीं मांग रही हूं, मैं सिर्फ ये चाह रही हूं कि मुझसे शादी करे, क्योंकि इस लड़की के मुताबिक अब बाबर आजम ने मुकम्मल इनकार कर दिया शादी करने से। और ये लड़की कह रही है कि बाबर आजम ने उससे कहा है कि अब तुम पुलिस के पास जाना, अब तुम अपना मुंह खोलना तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा। लड़की का दावा यह है कि बाबर आजम हमारे नेशनल क्रिकेट प्लेयर जो हैं वो इस लड़की को धोखा दे रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि जान से मार डालूंगा। लड़की कहती है मेरे पास पूरी सबूत है, मेरे पास इनके कांटेक्ट नंबर की वो पूरी चैट है जिससे मुझे अभी तक कांटेक्ट में रहते हैं, मेरे मुझे फोन करते हैं, मुझे चैट करते हैं, और वो ये कह रही है कि मेरा पीसीबी से मुतालबा है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए, मेरा पाकिस्तानी हुकूमत से मुतालबा है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। और इंसाफ इस लड़की को क्या चाहिए नाज़रीन? इंसाफ इसको ये चाहिए, लड़की दावा ये कर रही है कि मुझसे शादी करे बाबर आजम। अभी तक बाबर आजम का इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया, बाबर आजम ने कुछ नहीं बताया कि क्या ऐसा है नहीं है। लड़की तो कह रही है उसके पास पूरे के पूरे सबूत हैं, और बाबर आजम के वर्जन अब जानना बड़ा जरूरी होगा कि बाबर आजम का इस बारे में क्या कहना है। गो के इनका पर्सनल मामला है, लेकिन नाज़रीन सेलिब्रिटीज के पर्सनल मामलात पर्सनल नहीं होते, सेलिब्रिटीज की जिंदगी निजी जिंदगी नहीं होती। सेलिब्रिटी की जिंदगी पर आपका हमारा हक होता है क्योंकि ये पब्लिक फिगर्स होते हैं। ठीक है जी, तो अब ये मामला जनाब आ चुका है, लड़की दावा कर चुकी है, लड़की के दावे में कितनी सच्चाई है। अगर तो हुकाम ने इसका नोटिस लिया तो तहकीकात होंगी तो पता चलेगा दूध का दूध पानी का पानी क्या है। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा, और चाहे तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें। अल्लाह ने के बाद।